हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक पीएचडी एडमिशन वीडियो है जो कि आईआईटी कानपुर की तरफ से है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो गेट क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब एमटेक करना चाहते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो एमएससी या पीएचडी करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आईआईटी कानपुर ने फॉर्म ओपन कर दिए हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, या फिर आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और आपको स्टाइपेंड क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको आईआईटी कानपुर पीएचडी एडमिशन वाला जो पोर्टल है उसको ओपन कर लेना है। आप जैसे ही ओपन करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, वो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये पोर्टल ओपन होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा नोटिस फॉर एडमिशन टू पीएचडी एमटेक एम डैश एम एस बाई रिसर्च एमएससी 2 years इकोनॉमिक्स प्रोग्राम 2025-26। और यहाँ पे अनाउंसमेंट वाली कॉलम में भी आपको ये जो लाइंस हैं वो मूव होते हुए दिख रही होंगी। अभी कौन कौन से प्रोग्राम, अब यहाँ पे भी आप देखोगे ये होम है हमारा, ये प्रोग्राम ऑफर्ड है। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो अभी आईआईटी कानपुर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, तो एमटेक में आपको इतनी ब्रांचेस आपको देखने मिलेगी, जैसे एरोस्पेस, अनमेन्ड एरियल सिस्टम इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे इसमें ब्रांचेस देखने मिलेंगी जिसमें आप एमटेक कर सकते हैं। अब एमएसवाई रिसर्च में भी लगभग 8-9 ब्रांचेस हैं, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ऐसे करके बहुत सारी ब्रांच आपकी एमएसवाई रिसर्च में भी है। इसके बाद यहाँ पे एमटेक एमएसवाई रिसर्च बाई साइबर सिक्योरिटी के लिए भी एक ब्रांच इन्होंने ओपन की है, ओनली फॉर स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम और एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए है ये। इसके बाद एमडेस आपका मास्टर्स इन डिजाइन में है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद एमएससी 2 years का जो प्रोग्राम है वो इकोनॉमिक्स के लिए ओपन किया है। और इसके बाद पीएचडी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। अब जनरल इंफॉर्मेशन की यदि बात करें तो आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, तो फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या है आपका, यदि आपके पास रिजर्वेशन है जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और डीएपी, तो आपको जो भी रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पहले आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं, जैसे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, रेफरेंस लेटर फॉर्म, इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स जो है आपको इस लिंक पे मिलेगी। जैसे इंपॉर्टेंट लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी। इसके बाद क्लिक लिंक फॉर द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट टू गेट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस वाली हर डिपार्टमेंट का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन भी लिखा हुआ है और फोन नंबर भी लिखा हुआ है। तो और यहाँ पे ईमेल आईडी भी है, तो आप यहाँ पे मेल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है, मतलब अभी इनका एमएससी या एमटेक हुआ नहीं है लेकिन वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका जुलाई से स्टार्ट होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप भी मिलेगी और स्कॉलरशिप भी जो भी आपको मिलती है वो दी जाएगी। इसके बाद यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इंडस्ट्री और कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से है और वो अप्लाई करना चाहता है, तो वो अप्लाई कर सकता है। वो एक्सटर्नल, स्पॉन्सर्ड और पार्ट टाइम कैंडिडेट के अंडर इन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकता है। और आपकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 16 अप्रैल है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद यदि आपने प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करा लिया है लेकिन आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो 14 जुलाई के पहले आपको आपकी जो फीस में 1000 रुपीज डिडक्शन होगा, और उसके बाद आप जो फीस है वो विड्रॉ करा सकते हैं। फॉर फॉरेन नेशनल्स तो ये आपको जानने की नीड नहीं है। अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक पे जाएंगे।
एक बार मैं ओपन करके बता देती हूँ। जैसे है आप इम्पोर्टेंट लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, कॉन्टेक्ट डिपार्टमेंट्स, तो वो देख सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग, यहाँ पे फॉर्मेट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसकी भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी दिया हुआ है और एफएक्यू दिया हुआ है। तो पहले अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जैसे यदि आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ करने के बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक किया तो इस टाइप का इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। जैसे ये है तो इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो डाल देनी है, और इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मतलब और पासवर्ड मिलेगा, उसको यूजर नेम यहाँ पे और पासवर्ड यहाँ पे डाल के आप साइन इन कर लेंगे तो फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे ही आपको एमटेक के लिए भी करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड ये सब डाल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो आपको फिल करना है। अब के इसके बाद आता है हमारा इंफॉर्मेशन ब्राउजर। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन ब्राउजर है। मैं किसी एक का भी ओपन कर लेती हूँ। जैसे इसको पीडीएफ में इन्होंने दिया है, तो आपको अपने डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन ब्राउजर जरूर देख लेना है। उससे आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से कोर्स ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो वो भी लिखी हुई हैं। कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स हैं और वो क्या काम करा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इस ब्राउजर में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये भी देख लेना है। इसके बाद इंफॉर्मेशन ब्राउजर का आपको अपने डिपार्टमेंट वाइज देख लेना है। इसके बाद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। जैसे पीएचडी इंजीनियरिंग में क्या है, या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद गुड सीपीआई मार्क्स। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी कैटेगरीज को मेंशन किया गया है। ऐसे ही आपकी जो पीएचडी इन साइंसेज में भी सेम यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सबसे पहले आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या 4 ईयर का आपके पास बी बैचलर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। इसके बाद या तो आपके पास गेट होना चाहिए, सीएसआई नेट जेआरएफ होना चाहिए, जेस्ट का एग्जाम स्कोर कार्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए सब आपके पास। फॉर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए यहाँ पे अलग से कैटेगरी बनाई हुई है, वो आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स दी हैं, वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पीजी का मैन्युअल दिया है, तो वो सारी चीजें आप देख लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको 16 अप्रैल के पहले फॉर्म फिल कर देना है यदि आप एलिजिबल हैं। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।